श्री सद्गुरु महाराज की। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह संत सेवी को बताया। संत में ही मर्म यह है धर्म यब तेरा सुजन। कर कर में उर प्रभु पाएगा है धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज मंगलवार है। इस मंगलवार को आदरणीय अरुण कुमार सर्राफ द्वारा यह सत्संग आयोजित है। उनके ही श्रद्धा विश्वास के कारण सत्संग में मैं सम्मिलित हो पाया हूँ। वैसे तो आप लोग प्रत्येक मंगलवार को सत्संग करते हैं। मेरा भी सौभाग्य होता है कि किसी किसी मंगलवार को मैं यहाँ आ जाता हूँ और आप लोगों की यह विशेषता रही है कि मुझे आप लोग मंगलवार को आमंत्रित करते हैं सत्संग के लिए। आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास को नमन करता हूँ। आदरणीय जो अरुण कुमार सर्राफ जी हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी श्रद्धा के कारण मैं समुपस्थित हूँ। हम लोग नवधा भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे। नवधा भक्ति संपूर्ण भक्ति है। नवधा भक्ति से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। नवधा भक्ति में संपूर्ण प्रसंग छिपा हुआ है। हम अपने कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहते हैं नवधा भक्ति में समाहित है। माता शबरी संतत्व को प्राप्त कर चुकी है। उनके अंदर में इतनी क्षमता है कि भगवान से भी विशेष और भगवान से भी विशेष महत्व उनके अंदर में है। लेकिन शिष्टाचार का जो वो पालन कर रही है, इस पर ध्यान देने की बात है। यह अनुकरणीय बात है। माता शबरी कितनी शिष्ट हैं, शिष्टाचार का कितना पालन करती हैं, इस प्रसंग में यह समाहित है। प्रभु श्री राम जब कुटिया पर पधारते हैं, माता शबरी की जब पहली नज़र पड़ती है, बाव बिहबल हो जाती है, अपनी सुधि बुद्धि खो देती है। उनके अंदर में क्या योग्यता है, इस बात का उसे भान भी नहीं रहता है। ख्याल भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी भक्तिन हूँ, इतना मुझे ज्ञान है, इस बात को वो भूल जाती है। यही भक्ति की विशेषता है, महत्ता है। भक्ति में जब अपने अंदर कुछ रखेंगे तब आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब आप सब कुछ खाली कर देंगे तब कुछ मिलेगा। आपके घर में यदि सामान बढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें क्या भर सकते हैं? खाली घर होगा तभी तो कुछ रखेंगे। उसी तरह से भक्ति की यह विशेषता है कि भक्त के अंदर में जो कुछ भी है सब डिलीट हो गया है, समाप्त हो गया, खाली हो गया है। सिर्फ भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है। शबरी माता के अंदर में यही है। शिष्टाचार कितना है, प्रभु श्री राम को बैठने के लिए देती है। जब हमारे यहाँ
कोई आगंतुक अतिथि आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो हमारा संस्कार सिखाता है, शिष्टाचार कहता है कि उसे ससम्मान बैठाना चाहिए, आदर देना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे वहाँ भी बतलाया जाता था कि बड़े आदमी का सम्मान करना चाहिए। माता सबरी के अंदर में बहुत शिष्टाचार है। शिष्ट का अर्थ होता है विशेष संयमित, विशेष शुद्ध, विशेष रूप से मन क्रम विचार का संयम हो जाना। जब मैं प्रातःकाल कटिहार के लिए प्रस्थान कर रहा था, मेरी यादत है मैं कहीं भी जब बाहर जाता हूँ तो पहले गुरु निवास में जाकर के गुरु महाराज के चरणों में, गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। 5:15 बजे के लगभग गुरु निवास गया, परमाराध्य के आदम कद तस्वीर को श्रद्धा नमन किया। पश्चात गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के तस्वीर को प्रणाम किया। उसके बाद मैं संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के पास गया। वहाँ जाकर के उनके शयन कक्ष में प्रणाम किया। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उनसे आदेश अवश्य लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और वर्तमान में वही हमारे मार्ग निर्देशक भी हैं। यह शिष्टाचार है। जब मैं गया प्रणाम किया तो पूछने लगे क्या बात है। मैंने कहा कि कटिहार सत्संग के लिए जा रहा हूँ। बड़े प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने आश्वासन दिया, आशीर्वाद भी दिया, ठीक है जाइए। घर परिवार में भी जो बच्चे हैं या कोई भी हैं, अवश्य आदेश लेकर के घर से दूर जाना चाहिए, क्योंकि जब आदेश लेते हैं एक तो शिष्टाचार का पालन करते हैं, दूसरा इससे आशीर्वाद बना रहता, कृपा बनी रहती है। हम जिन अभिभावक का आदेश लेते हैं हम पर उनका ख्याल रहता है कि फलाना आदमी गया है, अभी तक आया नहीं है, देखो तो क्या बात है। ख्याल करते हैं, पूछते हैं, निगरानी रखते हैं। जो अशिष्ट बच्चा होता है, जो अशिष्ट व्यक्ति होता है, वो किसी से पूछना जरूरी नहीं समझता है, उनका जीवन उज्जर हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जिन बच्चों में शिष्टाचार नहीं है उन बच्चों का जीवन यदि देखेंगे तो उजड़ा हुआ जैसा लगेगा, बिगड़ा हुआ जैसा लगेगा, उदंडता युक्त लगेगा। शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के जीवन से जो सीखा है, जो जाना है, जो देखा है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। उनको मैं देखता था जब वो प्रातःकाल उठते थे, उस समय उनके शयन कक्ष में जो गुरु महाराज की तस्वीर रखी होती थी, पहले जाकर के प्रणाम करते थे, उसके बाद ध्यान में जाते थे बैठने के लिए। जब जब कमरे से बाहर आते थे दर्शन देने के लिए, मैंने देखा तब तक वो प्रणाम करते थे। पहले गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते थे, तब बाहर आते थे। जब सोने के लिए जाते थे, विश्राम में जाते थे, रात्रि के समय भी तस्वीर को प्रणाम करके तब जाते थे सोने के लिए। सोते समय देखा, तर्क किया। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज जब सोने जाते थे, जो तकिया उनका होता था, उस समय वो अंगुली से लिखा करते थे। अब क्या लिखते थे, उसमें तो कोई कलम से तो लिखते नहीं थे तो उगेगा, लेकिन मुझे लगता है जो उंगली घुमाते थे वो तकिया पर,
उसमें लगता था वो लिखते थे श्री सद्गुरुवे नमः, तकिया पर लिखते थे जब सोने जाते थे। तो ये मैंने आँख से देखा है। लिखने के बाद 5 बार वो प्रणाम करते थे। जो श्री सद्गुरुवे नमः लिखते थे वहाँ उंगली रख करके फिर माथे पर और हृदय में उंगली रखते थे, प्रणाम करते थे। इस तरह से वो 5 बार करते थे, उसके बाद सो जाते थे। ये शिष्टाचार है। और क्यों करते थे ये मुझे पता नहीं है, जबकि मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरा संस्कार वैसा नहीं है, स्वभाव नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि गुरुदेव करते क्यों थे। लेकिन मुझे यही पता चला कि शिष्टाचार के नाते गुरु महाराज को प्रणाम करते होंगे। उस समय भी जब कभी हम लोग सत्संग कार्यक्रम से बाहर जाते थे तो गाड़ी में कभी कभी स्तुति का समय होता था तो स्तुति कर लेते थे। जब ध्यान का समय होता था तो ध्यान कर लेते थे। उसके बाद प्रणाम भी करते थे। उस समय मने मन आँख बंद करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। इस तरह से गुरुदेव भी किया करते थे। जब बाहर होते थे सत्संग कार्यक्रम से, उनके शयन कक्ष में गुरु महाराज की तस्वीर होती थी। उस तस्वीर को वो बार बार प्रणाम करते थे जब जब समय होता था। इस तरह से मैंने देखा वो शिष्टाचार का पालन करते थे। गुरुदेव कभी कभी समाधि पर टहलने के लिए जाया करते थे, मैं भी साथ होता था। पहले जाकर के समाधि पर जो तस्वीर है उन तस्वीर को गुरुदेव प्रणाम करते थे। प्रणाम करने के बाद वो घूमते थे सब जगह। यह उनके अंदर का शिष्टाचार मैंने देखा है। बड़े बुजुर्ग कोई महात्मा आ जाते थे, उनका बड़ा वो सम्मान करते थे, आदर से बिठाते थे, मधुर मधुर बात करते थे। यह शिष्टाचार गुरुदेव के अंदर में मैंने देखा आँख से। एक संस्कृत श्लोक है, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि बढ़न्ति आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका मतलब है यदि हम वृद्धजनों की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, इससे क्या लाभ होता है? कहता 4 चीज़ बढ़ता है, आयु, विद्या, यश, बल। उम्र भी बढ़ता है। हमारी संस्कृति की क्या सीख है देखिए, प्रणाम करने से उम्र बढ़ता है। बुजुर्गों को, बड़ों को, गुरुजनों को, ज्ञानियों को यदि हम प्रणाम करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, आशीर्वाद मिलता है, दीर्घायु भवः। आयु, विद्या भी बढ़ती है, बुद्धि भी प्रखर हो जाती है, यश भी होता है, कीर्ति भी फैलती है जो शिष्टाचार का पालन करते हैं। और विशेषता क्या है? कहते बल बढ़ता है। हमारे शरीर में जितनी शक्ति है उसके अतिरिक्त शक्ति आशीर्वाद से भी आता है, शिष्टाचार के पालन से आता है। यह माता सबरी के प्रसंग से पता चलता है। जो माता सबरी ने शिष्टाचार दिखाया है, बताया है कि किस तरह से गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम के जब आदर्श जीवन को देखते हैं तो पता चलता है वो क्या सिखाते हैं। प्रातः काल उठिक रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके वो प्रणाम करते थे। किनको? गुरुजनों को, माता पिता को, वृद्धजनों को प्रणाम करते थे। यह भगवान श्री राम ने सिखाया है, प्रभु श्री राम ने बताया है। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से जब हम प्रणाम करते हैं, हमारे अंदर में जो मद है, अहंकार है, वो दूर होता है। माता सबरी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करती है, पश्चात बैठने के लिए देती है। उसके बाद उनका जो स्वागत करती है, यथासंभव जो फल फूल था उनके पास वो सामग्री खिलाती भी है। उसके बाद आपके यहाँ कोई विशेष अतिथि आते हैं, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, आप लंबी लिस्ट दे देंगे अपनी समस्याओं का
कि सड़क बनवा दीजिए, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, आदि आदि। लेकिन सबरी माता के सामने महान अतिथि हैं, उनके सामने क्या कहती है वो? मांग कुछ नहीं करती है, बल्कि वह स्तुति करती है, प्रार्थना करती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, क्योंकि मैं अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं, और कहते हैं मैं मंद बुद्धि की हूं। यह शिष्टाचार है, बड़ों के सामने छोटे बन जाना शिष्टाचार है। जबकि सबरी माता के अंदर में प्रखर बुद्धि थी। जो संत हो जाते हैं उसके पास बहुत बुद्धि होती है, लेकिन फिर भी ये भक्ति है कि हम अपने इष्ट के सामने बड़े नहीं कहलाएंगे, छोटे कहलाएंगे। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही। गुरु महाराज कहते हैं अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली। दीन का मतलब होता है गरीब, दीन का मतलब होता है विनम्र, दीन का मतलब होता है शिष्ट। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जो विनम्र हो जाते हैं, जिनके अंदर में विनम्रता आ जाती है, जो झुकते हैं सबके सामने, वही संत सद्गुरु के चरण में चढ़ते हैं। करची जब झुकती है तो उसे कुछ भी बना लेते हैं। कांच को झुकाइए तो वो झुकबे नहीं करेगी। करची विनम्रता का प्रतीक है, कांच उदंडता का प्रतीक है। बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, नानक नन्हा होई रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं कि छोटा बन करके रहो, छोटा बन करके रहोगे तो कोई उजाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं। अहंकार मन में आ जाएगा बड़ा बनने का तो उजाड़ देगा। दूब को देखिएगा, आंधी तूफान में वो हिलती जरूर है लेकिन टूटती नहीं है। कोई भी आंधी दूब को तोड़ नहीं सकती है, लेकिन बड़े बड़े वृक्ष को देखिएगा तोड़ मरोड़ करके गिरा देता है। जो अकड़ करके खड़ा रहता है उसको आंधी तूफान उजाड़ देता है। जिनमें विनम्रता होती है वो टिकता है। दूब छोटी सी घास है, साधारण सी घास है। पंडित जी आते हैं पूजा में, उसी दूब को तोड़ करके ले जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दूब जैसी बहुत सारी घास है उसको नहीं ले जाते हैं, लेकिन दूब को ही ले जाते हैं। ऐसा क्यों? दूब सात्विकता का प्रतीक है, मंगल सूचक है, विनम्रता का प्रतीक है, इसीलिए उसको तोड़ करके चढ़ाते हैं। तो जिसमें विनम्रता होती है वही प्रभु के चरणों में चढ़ते हैं। तो नानक साहब कहते बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। इसीलिए अपने अंदर में विनम्रता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। जब हम वृद्धजनों को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, तो होता क्या है, एक प्रसंग बड़ा ही प्रेरणादायक है, महाभारत का प्रसंग है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, दोनों तरफ सेना आमने सामने थी, एक तरफ कौरव दूसरे तरफ पांडव। जब बिगुल बजने वाला था युद्ध का, उस समय युधिष्ठिर जी महाराज
विपक्षों की ओर नज़र डालते हैं कि मेरे सामने कौन कौन है, किनसे मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने देखा कि सामने में भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, सब परिवार के लोग खड़े हैं। तो युधिष्ठिर संस्कार बस वह सोचता है लड़ाई अपने जगह है, लेकिन शिष्टाचार अपने जगह है। मैं क्यों ना गुरुजनों को प्रणाम कर लूं, उसके बाद लड़ूंगा। यह सोच करके युधिष्ठिर जी महाराज खेमे से निकल करके दुर्योधन के तरफ बढ़ने लगा। जब दुर्योधन की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर आ रहा है, तो सब अपनी अपनी भावना के अनुरूप आंकने लगे, सोचने लगे कि युधिष्ठिर जी महाराज इतना डरपोक तो नहीं है, क्यों आ रहे हैं इधर। भीष्म पितामह भी देख रहे थे। दुर्योधन अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, भीष्म पितामह से कहता है कि पितामह देखिए, युधिष्ठिर जी ने मेरी नारायणी सेना को अभी देखा है, उनके कर्तव्य को नहीं देखा है, कला कौशल को नहीं देखा है। मेरी नारायणी सेना को देख करके युधिष्ठिर डर गया है और समर्पण करने के लिए आ रहा है। भीष्म पितामह ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, उस समर्पण करने आ रहा है कि क्या करने आ रहा है, थोड़ा देखो तो सही, वो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये क्या पता। बोले कि हाँ आ रहा है मेरे ही तरफ, देखिए डर के मारे इधर आ रहा है। आते आते युधिष्ठिर जी महाराज गए, भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किए। उसके बाद भीष्म पितामह ने उठा करके छाती से लगा लिया और भीष्म पितामह कहता है विजयी भव। यह सुन करके दुर्योधन जल उठा और उन्होंने कहा पितामह ये आपने क्या कर दिया, आप हमारे सेनाध्यक्ष हैं, हमारी ओर से लड़ रहे हैं, कौरव के तरफ से आप लड़ रहे हैं और विजय का आशीर्वाद युधिष्ठिर को दे रहे हैं, ये उल्टी गंगा आप क्यों बहा रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम्हारे सिर पर तो अहंकार का नाग बैठा हुआ है, तुम कहाँ से आशीर्वाद लेगा। यदि तुम भी युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करता, तुम्हें भी विजय होने का वो आशीर्वाद देते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब युधिष्ठिर जी महाराज सभी गुरुजनों को प्रणाम करके युद्ध करता है, उनके अंदर में आयु बढ़ गई, क्योंकि वो मरे नहीं। विद्या इसलिए बढ़ी हुई थी कि कला कौशल से वो उन्होंने युद्ध किया, विशेष बुद्धि के द्वारा लड़ा है वो। तो विशेष बुद्धि कहाँ से आई, वो शिष्टाचार के कारण। प्रणाम जो किया उससे विशेष बुद्धि भी आ गई, यश फैला। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े सहनशील व्यक्ति थे, उदंड नहीं थे, उज्जड़ नहीं थे। शिष्टाचार का जो उन्होंने पालन किया उसकी कीर्ति भी हुई, आज भी उनका गुणगान हम करते हैं। और इतना बल बढ़ा कि कोई उसको मार न सका, बहुतों को वो मार दिए। तो आयु विद्या यशो बलम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इस कहानी से तो यही पता चलता है कि शिष्टाचार का पालन करने से हमें मुफ्त में आयु विद्या यश बल मिलता है। हम लोगों की संस्कृति जो है उससे यही सीख मिलती है कि गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। आजकल के बच्चे प्रणाम करना ही भूल गए हैं। किसका दोष है, किस पर हम मढ़ेंगे। बच्चे का दोष है या जिनका बच्चा है उनका दोष है। हम जिन मिट्टी को अनुकूल पाकर के अपने बुद्धि विवेक के अनुरूप गढ़ते हैं, तो जैसा आप गढ़ते हैं वो आपकी कला है। आपके पास जो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है वो मिट्टी के समान है, उसको चीलम बना लीजिए कि चुकिया बना लीजिए कि सुराही बनाइए कि घड़ा बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बच्चे को किस संस्कार में ढालते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि बच्चा बिगड़ा हुआ है तो कहीं न कहीं
अभिभावक का भी दोष है, हमारा भी दोष है, सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है। बच्चा संस्कार लेकर के जरूर आया है, लेकिन माँ बाप ने उसे संवारा नहीं, इसीलिए वो उजड़ गया है, बिगड़ गया है। तो संस्कार भी हमें डालना चाहिए। जब मैं प्रातःकाल आ रहा था, अपने कक्ष से सामान निकालने जा रहा था, उसी समय भोर की बात, आज की ही बात है, 3 बच्चा आया, ऊपर में उनका डेरा था, तीनों बच्चा आकर के प्रणाम करता है। मैंने पूछा कि भाई इतना सवेरे सवेरे तुम यहाँ क्यों आए? बोले प्रणाम करने के लिए आए हैं। छोटा छोटा बच्चा था। मैंने पूछा कि कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा अररिया से आए हैं। सत्संगी परिवार का बच्चा है, कितना संस्कारी है, कितना अच्छा संस्कार डाला गया है कि महात्माओं को प्रणाम करते हैं। वो आशीर्वाद लेकर के यहाँ से गया। हम जब मंदिर में जाते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। अपने बच्चों को भी ले जाइए, वहाँ पर प्रणाम करने के लिए सिखाइए। पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, अब तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं या राम राम कह देते हैं। हमारी दूरियां कितनी बढ़ती जा रही है। हम पहले कितने करीब थे, दूर होते जा रहे हैं। हमारा जो प्रणाम है भारतीय संस्कृति के अनुरूप, उसमें कहीं न कहीं लाभ छिपा हुआ है। जब हम पहले साष्टांग प्रणाम करते थे, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता था। जब प्रणाम करते थे, एक योगा भी हो जाता था साष्टांग प्रणाम करने में, झुकते थे। उसके बाद धीरे धीरे लोग पैर छू करके प्रणाम करने लगे। उसमें भी एक लाभ होता था कि योगा हो जाता था। अब लोग खड़े खड़ प्रणाम करते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं। और बहुत लोग तो प्रणाम भी नहीं करते हैं, लजाते हैं, क्या प्रणाम करेंगे। बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं प्रणाम करने के लिए। तो ये जो शिष्टाचार है हमारी संस्कृति का देन है। जब हम हनुमान जी के जीवन को देखते हैं, उनके अंदर में कितनी विनम्रता है। विभीषण के जीवन को जब हम देखते हैं, उनके अंदर में कितनी विनम्रता है। तो जिनके अंदर में विनम्रता होती है वही प्रभु के पास पहुंचते हैं। रावण उदंड था, उज्जर था, वो देखिए भगवान के पास नहीं पहुंच पाया। विभीषण को देखिए विनम्र था, वो भगवान के पास पहुंच गए। इस तरह से जब हम अपने अंदर में विनम्रता लाते हैं तो प्रभु के कृपा को पाते हैं। तो शबरी माता बड़ी विनम्र थी, उनके पास प्रभु श्री राम आए और जब उन्होंने कहा मैं किस तरह से आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की हूं, तब प्रभु श्री राम ने कहा था, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। भगवान श्री राम कहते हैं कि शबरी मेरी बात सुनो, तुम जो बोलती हो मैं नीच जाति की हूँ, तेरा और मेरा जो संबंध है वो जाति पाति का संबंध नहीं है, बल्कि भक्ति का नाता है। तुम्हारा और हमारा संबंध भक्ति का है। कबीर साहब ने कहा, मोए भावेला भक्ति भिलिनिया की, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजेलन डोमिनिया की, मोए भावेला भक्ति भिलिनिया की। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। यदि भाव नहीं है तो आपकी जो भक्ति है वो अधूरी है। भाव होना चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। यदि भाव शुद्ध नहीं है तो आपकी जो भक्ति है वो पूरी नहीं हो सकती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव के पक्ष में विजय हो गया था,
पांडव राजकाज को संभालने लगा था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा था कि युधिष्ठिर, तुमने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, तुमको शुभ यज्ञ करना चाहिए। मैंने अपने आँखों से भी देखा है, मेरे जो पिताजी थे कभी कभी सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाते थे, पंडित जी को बुला करके। नए घर बनाते थे तब पूजा करते थे, अथवा शादी विवाह करके आते थे घर में नवविवाहिता, तब भी पूजा करवाते थे शुभ के लिए। तो यदि आप किसी तरह की सफलता पाते हैं तो हमें पूजा करनी चाहिए या सत्संग कराना चाहिए। इस तरह की परंपरा रही है। यदि पौराणिक इतिहासों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुमको यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा यज्ञ करने के लिए मेरे पास अभी उतनी संपत्ति नहीं है, मैं भी कैसे यज्ञ कर सकता हूँ। उसके बाद उसे बताया गया एक पहाड़ में बहुत धन गड़ा हुआ है, वहाँ से ला करके तुम यज्ञ करो। और सुनो, यज्ञ की पूर्णाहुति तब होगी जब 3 बार घंटा बजेगा। युधिष्ठिर महाराज बात मान करके यज्ञ प्रारंभ कर दिए। सभी लोगों को आमंत्रित किया था, पंडित को, पुजारी को, महात्मा को, भिखारी को, साधु को, सबको। यज्ञ प्रारंभ है, लोग आते हैं, भोजन करते हैं, दान दक्षिणा लेकर के जाते हैं। 1 रोज हो गया, 2 रोज हो गया, 3 रोज हो गया, कई रोज हो गया, घंटा बज ही नहीं रहा है। बताया गया है कि 3 बार घंटा बजेगा तब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो 1 रोज यज्ञ हो गया, अभी घंटा ही नहीं बजा, अब क्या होगा। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, आपने तो कहा था कि यज्ञ करिए, मैंने प्रारंभ किया, और ये भी कहा था कि उसमें 3 बार घंटा बजेगा तब सफलता मिलेगी। तो यज्ञ तो हो रहा है लेकिन घंटा नहीं बज रहा है, तो कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा। बोले कि जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक यज्ञ चलेगा। तो बोले घंटा क्यों नहीं बज रहा है, कई दिन से जो हो रहा है यज्ञ। बोले कि तुमने सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, लेकिन भगत को नहीं बुलाया है, भगत का भोजन नहीं हुआ है, इसीलिए घंटा नहीं बजा है। बोले कि महाराज इसमें तो कितने भगत आए गए, खाए पिए, और भगत का भोजन कैसे नहीं हुआ है। वो कौन से भगत हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। बोले बड़ा कठिन है उसको लाना। बोले कि महाराज बताइए, जब तक उसको लाएंगे नहीं तो यज्ञ पूर्ण होगा नहीं, तो लाना तो पड़ेगा। बोले कि ले आ सकोगे। बोले एकदम लाएंगे। वो कौन भगत हैं बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वो स्वपच भगत हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। यदि वो आ जाएं तो उनका भोजन होगा तो यज्ञ तुम्हारा सफल हो जाएगा। अपने भाइयों में विचार करता है कि ऐसे ऐसे स्वपच जी महाराज हैं, उनको बुलाना है, तो कौन लेने के लिए जाएंगे। तो सभी भाइयों में विचार हुआ कि भीम को भेजा जाए। भीम को आदेश देता है कि आप जाइए, स्वपच जी महाराज को ले आइए, वो यहाँ भोजन करेंगे तब घंटा बजेगा। भीम जैसे ही सुना मन भिन्ना गया उनका, कहाँ भेज रहे हैं हमको डोम को लाने के लिए। भाई साहब भी सोच विचार करके नहीं भेजते हैं, फिर मने मन सोचते हैं कि यदि नहीं जाएंगे तो भाई साहब बिगड़ जाएंगे, अच्छा जाते हैं। बोलेंगे आने के लिए, यदि नहीं आएंगे तो ज़बरदस्ती बिठा लेंगे। रथ लेकर के चलता है, काशी जाता है। वहीं पर थे स्वपच जी महाराज। कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करता है, आहट होती है। स्वपच जी महाराज आवाज़ देते हैं, कौन। तो भीम बोलता है, मैं भीम हूँ। जिस तरह के जो व्यापारी होते हैं उस तरह के कारोबार को वो समझते हैं, बूझते हैं। जैसे
अनाज बेचने वाले से जब बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये किस अनाज को बेचते हैं। कपड़ा बेचने वाले से बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि कितने कपड़े के व्यापारी हैं। जानते हैं शब्द विज्ञान के महान व्यापारी संत होते हैं। जब आपकी आवाज़ निकलती है मुंह से तो संत तौलते हैं उस आवाज़ को, ये रजोगुनी है कि सतोगुनी है कि तमोगुनी है। अब बुझिए शब्द के व्यापारी वो होते हैं। भीम के आवाज़ को वो तौल लिए, इनके अंदर में मद है। हम लोग जो बोलते हैं संत महात्मा के पास तराजू है तौलने का। हम लोग जो चलते हैं संत महात्मा के पास आंकने का यंत्र है। हम लोग जो देखते हैं संत महात्मा जान जाते हैं कि इनकी दृष्टि कैसी है, ओछी है कि पैनी है कि विवेक वाली है। हमारे व्यवहारों को विचारों को संत तौल लेते हैं, जान जाते हैं। आप कदम उठाइएगा चलने के लिए, उस कदम में कैसी करतूत होगी वो भी वो जान जाते हैं। देखिए पैर की आवाज़ को वो भांप जाते हैं। जैसे ही बोले भीम तो सोपत जी महाराज जान गए तो मद वाला शब्द है। बोले कि कहाँ आए हो? जब करीब आए तो उन्होंने कहा मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, हमारे भाई साहब यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको जाना है और भोजन करेंगे तो मेरे भाई का जो यज्ञ है वो सफल हो जाएगा। तो सोपत जी महाराज ने कहा अच्छा अभी तो मैं पूजा कर रहा हूँ, पूजा जब पूरा हो जाता है तब मैं आपसे बात करूँगा। ऐसा करो मेरी सिमरनी टंगी हुई है उसको ला दो, जो माला होता है। भीम सोचता है कि डोम का सिमरनी है, छुएंगे तो हम छुए चले जाएंगे। आए हमको तुरंत काम ही बतला दिए, ऐसे ये महाराज हैं। अच्छा नहीं ला करके देंगे तो ये भी मेरी बात नहीं मानेंगे, जेबे नहीं करेंगे। तो जाते हैं ले आते हैं, एक उंगली लगा देंगे, ले करके दे देंगे, उंगली को फिर धो लेंगे। यहाँ से सिमरनी लाने जाता, दीवार में टंगी हुई थी, मद में चूर है और वो सोचता है कि सिर्फ उंगली लगा करके उठा लेंगे। डरते डरते उंगली लगाता है कि विशेष छुआ न चला जाए। जैसे उंगली लगाता है वो सिमरनी जरूर थी, वो पहाड़ के समान पत्थर जैसा लगता है, ये हिलती नहीं है। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है भीम की सिमरनी हिलती क्यों नहीं है, माला हिल क्यों नहीं रहा। तो थोड़ा और जोर लगाए तब भी नहीं हिला, फिर और लगाए तब भी नहीं हिला। जब कामनाओं की आपूर्ति में बाधाएं पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इच्छाएं जब अवरुद्ध होती है, इच्छाएं जब रुकती है, इच्छा के अनुरूप जब नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर में आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है। किसी को भी A to Z आदमी के लिए कहते हैं, बच्चा से बूढ़े तक के लिए कहते हैं। क्रोध तब आता है जब उनकी इच्छा की आपूर्ति नहीं होती है। भीम चाह रहा था कि थोड़ा सा उंगली लगा करके उठा लेंगे, अब तो हिलिए नहीं रहा है। तो गुस्सा आ गया उसको, हैं सिमरनी है कि पहाड़ है, हिलती कहने। दोनों हाथ लगा दिया कस के, उखाड़ के निकाल लेंगे, उससे भी नहीं हुआ और गुस्सा आ गया। और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तब क्या होता है, कहते हैं मूढ़ता आ जाती है, अज्ञानता छा जाती है। हम लोग रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, जानवर लोग घास भूसा सब चारा खाता है, क्रोध क्या खाता है? क्रोध का भोजन है विवेक, ज्ञान, विचार। अब बुझिए जिसको क्रोध उत्पन्न होता है उसका विवेक एक महीने पहले मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप कहाँ से सही डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे? तो बुद्धि खराब हो जाती है। उस समय अनर्थ करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, अनर्थ कर बैठते हैं, तब भी पता नहीं चलता आपको। बाद में सोचते हैं मैंने ये क्या कर दिया। तो इच्छाएं जो हैं उस इच्छाओं का दमन करना चाहिए, इच्छा का अनुरूप नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इच्छा की आपूर्ति में बाधाएं होगी। क्योंकि सभी इच्छाओं की आपूर्ति होना असंभव है। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छा पर इच्छा उठती रहती है। जेती लहर समुद्र की
तेती मन की दौर, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, खेती का आय समाये खेती की जाए बिसरा। इतनी लहरें उठती है इच्छाओं की, और उन इच्छाओं में कोई भी इच्छा में फिसल जाएंगे तो क्रोध हो जाएगा। बच्चे को टॉफी नहीं देंगे तब गुस्सा, कपड़ा नहीं देंगे तब गुस्सा, कलम नहीं देंगे तब गुस्सा। अब गुस्सा का समाधान कहाँ से करिएगा? अब गुस्सा में वो टीवी फोड़ देगा, कपड़ा फाड़ देगा, छुरी फेंक देगा, अब घायल कर देगा। तो भीम को जब गुस्सा आया तो 10,000 हाथी का बल लगा दिया। अब बुझिए मूर्खता ही तो है। एक माला कितना होगा? 50 ग्राम का होगा, हो सकता है 100 ग्राम का हो, इतना ही तो वजन होगा। और उसमें 10,000 हाथी का बल, और 10,000 है, अकाउंट करिए, जोड़िए, वो कितना कुंटल हो गया वो माला। तब भी सफलता नहीं मिलती है। 10,000 हाथी का बल लगा दिया, माला टस से मस नहीं हुआ, पसीना पसीना हो गया। अब तो वो किंकर तब विमूढ़ हो गया, बेचारा लाज के मारे न इधर आता है न माला ले पाता है। सोपत जी महाराज तो जान गए, उन्होंने कहा भीम अरे क्या हुआ, माला ले आओ, मैं पूजा पूरा कर दूंगा। मुंह लटकाए हुए आए और बोले कि आप अपने से ले आइए, क्योंकि उनसे तो हुआ नहीं। तब सोपत जी महाराज ने पूछा बताओ कहाँ आए हो? बोले कि मेरे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उस यज्ञ में सबका भोजन हो रहा है, लेकिन घंटा नहीं बज रहा, आप भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा, इसीलिए आपको लेने के लिए आए हैं। देखिए बोलने का क्या प्रभाव होता है, इस प्रसंग में ये भी बातें हैं। वाणी का क्या प्रभाव होता है, शिष्टाचार का क्या प्रभाव होता है, इस प्रसंग में ये भी बातें छिपी हुई है। भीम ने जब कहा तो सोपत जी महाराज ने कहा तुम्हारे भाई साहब तो राजा हैं। जी बोले हाँ राजा तो है ही है, युद्ध करके राजा बने हैं, साधारण राजा हैं, दुनिया में नाम है उनका। बोले कि राजा के यहाँ 12 तरह का अन्न आता है, उस दूषित अन्न को हम खा करके अपने मन को दूषित करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। भीम जब सुना न, वो कहता कहाँ तो जाति का डोम है, जूठा पत्तल तो खाते ही रहते हैं और कहते हैं कि 12 तरह का अन्न है, नहीं जगह नहीं है। घुसा गया वो, उछल पुछल के भाग गया, छोड़ दिया, नहीं जगह तो नहीं है, खाली रथ ले करके चलता है। यहाँ सब कोई इंतजार कर रहे थे कि सोपत जी महाराज को लाएंगे, उसको भोजन कराएंगे, घंटा बजेगा, लेकिन खाली रथ लेकर के आ गए। भगवान श्री कृष्ण भी थे। युधिष्ठिर जी महाराज जब देखे तो बड़े निराश हो गए। पूछते हैं करे जिनको लाने के लिए गया था उनको लाया नहीं, खाली रथ लौटा लिया, क्या बात है? भीम कहता है कि भाई साहब आप जहाँ तहाँ भेज देते हैं हमको, वो तो कह दिए कि राजा का अन्न दूषित होता है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे खाने के लिए। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को जरूर छिपाता है। भीम इस प्रसंग को छिपा दिया कि मैं माला उठाने गया था, उठा नहीं सका, इस बात को प्रकट नहीं करता है। क्यों? बेइज्जती होगी ना कि भीम जैसे आदमी साधारण सा माला नहीं उठा पाया, इस बात को गौन कर दिया, छिपा दिया और कहा कि वो कहते हैं कि डोम के यहाँ राजा के यहाँ का अन्न दूषित होता है, हम खाने नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम नहीं लाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तुमको मैंने पहले कहा था ना, वो साधारण आदमी नहीं है, संत हैं, उनको लाना बड़ा कठिन है, और तुम भेज दिया भीम को लाने के लिए, जिनके अंदर में बहुत मद है। वैसे संत नहीं आते हैं, साधु महात्मा को बुलाना चाहते हो तो भाव से बुलाना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अब क्या होगा? बोलेगा अब तुमको जाना पड़ेगा, तुम ही जाओ, तुम ही ले आओ। एक का व्यवहार देख लिए, सिर्फ बोलने से वो आए ही नहीं। अब दूसरे भाई का व्यवहार देखिए। युधिष्ठिर जी महाराज ने अंतःपुर में द्रौपदी आदि से कह दिया कि सोपत जी महाराज आएंगे, भगत का भोजन होगा, बड़ी पवित्रता निष्ठा पूर्वक व्यंजन बनाओ, कहीं त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शुद्धता पूर्वक यहाँ पर सूचित कर दिए। उसके बाद राज दरबार में जितने दरबारी थे उन सबों को बोल दिया कि दरबार में जहाँ जहाँ गंदगी है सबकी सफाई करो,
जब आपके यहाँ संत महात्मा आते हैं तो घर की भी सफाई, बाहर की भी सफाई, मन की भी सफाई होनी चाहिए। सब जगह डिपुट कर दिया कि तुम लोग साफ सुथरा में लग जाओ, कह करके रथ लेकर के पहुँचे। वहाँ जब जाते हैं तो आहट हुई। सोपत जी महाराज पूछते हैं कि कौन। अब देखिए, युधिष्ठिर जी महाराज और भीम दोनों एक माँ के ही तो संतान हैं, लेकिन दोनों अलग अलग संस्कार के हैं, स्वभाव के हैं, विचार के हैं। इन्होंने कहा कि महाराज आपका दास। इनकी वाणी को जब सुने कि इतनी विनम्रता, इतना मुलायमता, यदि किसी से आपको काम लेना हो, अपने वाणी में मिठास और मुलायमता लाइएगा तो काम बन जाएगा। और पैसा पर यदि आप किसी को खरीदना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा, लेकिन वाणी से, व्यवहार से आप किसी को अपने बस में कर सकते हैं। पूछते हैं कि तुम कहाँ आए हो? बोले कि मैंने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में साधु महात्मा का भोजन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ की पूर्णा होती तब होगी जब 3 बार घंटा बजेगा, तो अभी तक घंटा बजा नहीं है। आप उसमें पधारेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, घंटा बजेगा, मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। इसी निमित्त मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए। सोपत जी महाराज ने कहा तुम राजा हो? बोले हाँ महाराज। तुम्हारे यहाँ 12 तरह का अन्न आता है, वह अन्न मैं खा करके अपने मन को दूषित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अब देखिए युधिष्ठिर जी महाराज क्या बोल गए। वो कहते हैं कि महाराज आप ठीक ही कहते हैं, राजा के यहाँ का अन्न विविध तरह का होता है, 12 तरह का होता है। वह अन्न जरूर दूषित है, लेकिन आपके जैसे संत यदि उस अन्न को ग्रहण करेंगे, वो अन्न भी शुद्ध हो जाएगा और वो प्रसाद बन जाएगा। बोले चलो 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 चलो। रथ पर चढ़े तुरंत आ गए। देखिए वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तुलसी मीठे बचन सौ सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज्जे बचन कठोर। ये वाणी क्या है? कहते हैं ये मंत्र है, किसी को बस करने का मंत्र है। आपके अंदर में यदि मिठास है, जैसे लक्षण बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। अब बुझिए हम लोग भी बोलते हैं, लक्ष्मण भी बोला है मधुर मृदुवाणी, उसकी वाणी में मधुरता है, मिठास है। और क्या है? इतना तक ही नहीं, ज्ञान विराग भगत रस सानी, उस वाणी में मधुरता मिठास तो है, और विशेषता है ज्ञान भरी बात है। और क्या है? कहते वैराग्य भी है उस बात में, भक्ति का रस सना हुआ है। अब बुझिए ज्ञान वैराग्य भक्ति जहाँ हो वो पूर्ण वाणी है। वो पूर्ण वाणी यदि बोलेंगे तो पूर्ण काम होगा। बोलिए लेकिन विनम्रता युक्त, उस वाणी में मिठास भी हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे घाले सकल शरीर। मधुर वचन क्या है? औषधि है। देखिए औषधि का बहुत प्रकार होता है, बहुत प्रभाव होता है, बहुत रूप होता है। ये जो शब्द है ये भी औषधि है। प्रयोग करके देखिए, कोई बीमार है, कमज़ोर है, असहाय महसूस करता है, उनके पास आप जाइए, उनके सामने आप ढाढ़स दीजिए, उसको कहिए मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप क्यों कमजोरी महसूस करते हैं? सब व्यवस्था हम कर देंगे। एकाएक उनके अंदर में आंशिक रूप में जरूर बल मिलेगा उसको। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, करा रहे हैं, भयंकर बीमारी है, डॉक्टर क्या कहता है? अरे आप डरते क्यों हैं, हम हैं ना आपके साथ में, ये तो छोटी मोटी बीमारी है, तुरंत ठीक हो जाएगा। मरीज को बिना दवाई का एकाएक बल मिल जाता है। तो ये वचन क्या है? औषधि है। कहते हैं बोलिए, मधुरता युक्त बोलिए। एक संस्कृत श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। सत्य बोलिए लेकिन सुहाने वाली बात बोलिए, अक्खड़ वाला नहीं कि हम तो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
सत्य सुहाता वचन कहिए, गुरु महाराज ने कहा। चोरी तज दीजिए, गुरु महाराज कहता सत्य भी हो और सुहावना भी हो। ये नहीं कि बोल दिए और उसको तीर के समान लग गया तो वो सत्य आपका सब बेकार हो गया। हमारे गुरुदेव ने कहा है वचन हो सत्य प्रिय मधुरम, वो जीवन स्वावलंबी हो, सत्य भी हो प्रिय भी हो। यदि इस तरह से आप बोलते हैं, आपकी जो वाणी है वो मंत्र का काम करेगा, दूसरे को मुग्ध करने का काम करेगा। और यह मंत्र यदि आपके साथ है, सुख उपजत चारों ओर, चारों ओर सुख उपजेगा, एक ओर नहीं। ऐसा यदि आपके अंदर में शब्द है, वचन है, तो शबरी माता जो बोली, भगवान श्री राम कितने प्रसन्न हो गए। जब भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कुछ संदेश दिया खुशी में। कोई भी व्यक्ति खुश होता है तब ये कुछ देता है, ऐसे कोई कुछ नहीं देता है। अच्छा, खुश कब होता है? जब आप उनकी सेवा करते हैं। तो शबरी माता ने सेवा की, विनम्रता युक्त सेवा की, शिष्टाचार युक्त सेवा की, तब प्रभु श्री राम खुश हुए। तब क्या दिए? नवधा भक्ति का संदेश दिए, उपदेश दिए, ज्ञान दिए। तो खुश होते हैं तब कोई कुछ देते हैं। आप भी बच्चे को तब देते हैं, कहते हैं तू पास कर गया ना, चलो रसगुल्ला खिला देते हैं। तो कब खुश हुए? जब वो पास किया। तो खुश हुए तब ना आप दिए। एक प्रसंग कह करके मैं पूरा कर दूंगा। एक बार कुप्पा घाट में एक वकील आए दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने गुरु महाराज से कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा था जाइए संत सेवी जी से दीक्षा ले लीजिए। वकील थे, दूसरे को अकील देने वाले। वो कहते नहीं नहीं, हम तो आपसे लेने के लिए आए हैं, मन में बना के लाएगा आपसे दीक्षा लेंगे। आप कहते हैं उनसे ले लीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा जब मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप दीक्षा लेकर क्या करिएगा? जो मैं जो कह रहा हूँ मानते ही नहीं है तो दीक्षा हमसे लेके क्या करिएगा आप? बोले नहीं, मेरे मन में था आप ही से लेते, इसीलिए हम आए थे। गुरु महाराज ने कहा था वकील साहब, मान लिया जाए कोई व्यक्ति मुझसे कुछ रुपया लेने के लिए आता है पैसा के रूप में, वह मांगता है हमसे रुपया उधार। मैं आदेश करता हूँ संत सेवी जी को कि मेरी अलमीरा से रुपया निकाल करके इतना दे दीजिए। वकील साहब ये बतलाइए, वो जो रुपया संत सेवी जी देंगे वो उनका होगा कि मेरा होगा? बोले नहीं नहीं, वो तो आपका, वो तो आप आज्ञा दिए हैं देने का, इसीलिए वो रुपया तो आपका ही होगा, उनका कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने कहा ठीक उसी तरह से वो जो दीक्षा देंगे संत सेवी जी, वो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, वो ज्ञान मेरा ही है, उनका नहीं है, इसीलिए मेरा समझ करके आप उनसे लीजिए। बोले कि अब मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। तो कैसे दिया था गुरु महाराज ने ज्ञान? प्रसन्न होकर के, खुश होकर के सब कुछ दे दिए थे गुरु महाराज। इसी तरह से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही, सुख मन के जीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, सुख मन के जीना नाल से। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। यदि गुरु की आज्ञा मानेंगे, गुरु के कहे अनुसार चलेंगे, तब क्या होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता, उस नाल का, नाल में न छेद, रास्ता भेद। कहते हैं यदि आज्ञा का पालन करेंगे तो उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। ये देना शब्द जो है ये खुशी से ही देते हैं, आज्ञा पालन करते हैं तब ये देते हैं। जब गुरु महाराज उस भीतर के रहस्य को बता देंगे तो उद्धार नहीं होगा।
इस तरह से गुरु की आज्ञा का जब पालन करते हैं तब जाकर के आपको कुछ मिलता है। प्रसंग थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और समझ लेंगे, वो समाप्त नहीं हुआ था। जब स्वपत जी महाराज आ गए युधिष्ठिर जी महाराज के यहाँ, तो उसका यज्ञ तो अभी सफल नहीं हुआ, अभी अधूरे कैसे छोड़ देंगे। तो ले गए अंतःपुर में, वहाँ पर बड़े सम्मान के साथ बिठाया गया। द्रौपदी 56 प्रकार का व्यंजन सामने परोसती है। स्वपत जी महाराज बैठे हुए हैं और देखने लगे कि विविध व्यंजन थालियों में सजा दिया गया है। स्वपत जी महाराज सोचते हैं कि अलग अलग यदि खाएंगे तो 56 बार खाएंगे तो घंटों भर लग जाएगा खाने में, हम लोगों को क्या स्वाद वाद लेना है, इसीलिए सबको मिला देते हैं। द्रौपदी के मन में हो रहा था हम मेहनत करके बनाए हैं, अलग अलग स्वाद लेंगे तो बड़ाई करेंगे, गुणगान करेंगे, मन में ये सोच रही थी। और स्वपत जी महाराज दूसरे घटना घटा दी। वो क्या करते हैं, सभी कटोरियों को मिला देते हैं और सबको खिचड़ी बना दिए। द्रौपदी देख जो ली, उनके मन में परिवर्तन हो गया। जो सोच रही थी वो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है तो गुस्सा भी आ रहा है कि कैसे ये महाराज हैं, मिला दिए सबको। और गुस्सा से क्या होता है तो मैंने पहले बता दिया। स्वपत जी महाराज मिला उला करके कौड़ लेते हैं मुंह में, जैसे ही लिए टन से घंटा बज गया। युधिष्ठिर जी महाराज का भी यज्ञ सफल नहीं हुआ है, एक के बार घंटा बजा है, समझे। तो सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, लेकिन श्रद्धा की जो सीमा है उल्लंघन कर गई द्रौपदी। दूसरा कौर मिला करके ले रहे हैं, आधा उठाए थे, तब तक में द्रौपदी की जो भावना थी वो भटक गई, बिगड़ गई, भावना बदल गई। सोचते सोचते यहाँ तक सोच ली आखिर तो डोमेन है। हम सोच रहे थे अलग अलग स्वाद करके खाएंगे, लेकिन सब मिला दिए, खिचड़ी बना दिए। इनको स्वाद का क्या पता, हम इतना मेहनत से बनाए और सबको खिचड़ी बना दिए। मन की जाने सबे गुरु, कहाँ छिपावे अंध। गुरु के सामने जब जाते हैं सावधानी से सोचिएगा, नहीं तो लेना के देना पड़ जाएगा। हाथ जो रुकले रह गया, सब निहोरा करने लगे, महाराज अभी एक के बार बजा है, खाया जाए, भोजन किया जाए। स्वपत जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, अब भोजन नहीं होगा। बोले महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले अब भोजन होगा तो डोम का होगा, साधु का भोजन हो गया। सब कोई कहने महाराज इस तरह से आप क्यों बोलते, आप तो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आपको डोम कौन कहता है? संत को कोई डर थोड़ा लगता है, राजा महाराजा जो शहंशाह के शहंशाह होते हैं। स्वपत जी महाराज ने कहा द्रौपदी से पूछो। अब तो द्रौपदी काट हो गई, बाप रे बाप, ये तो जान गए सब बात। बेचारी रोने लगी वहीं पर कि महाराज गलती हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, आप भोजन कर लीजिए। साधु संत जो होते हैं भाव से पिघल भी जाते हैं। अब विशेष अनुनय विनय करने लगे तो स्वपत जी महाराज पिघल गए। लेकिन स्वपत जी महाराज ने कहा भोजन तो जरूर कर लूँगा, लेकिन जो घंटा बजा सो बजा, अब घंटा नहीं बजेगा। वही हुआ, एक बार जो घंटा बजा वही बजा रह गया, उसके बाद घंटा ही नहीं बजा। इसलिए साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। श्री सद्गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी, आदरणीय हमारे अरुण कुमार सर्राफ जी जो हैं उनको भी, जिसने हमें बुलाया है। बड़े सज्जन हैं, बड़े साधु सेवी हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जितने सत्संग प्रेमी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।